इस वक्त दुनिया की जो सबसे नाकाम कौम है और उसके ऊपर सोने पे सहागा, आकड़, गरूर, घमंड जिसमें सबसे ज्यादा है, वो एक ही कौम है, वो है मोमिन। अच्छा, मोमिन वो कौम है जो 1400 साल पहले वाले असूलों के ऊपर अपनी जिंदगियां गुजारना चाहते हैं। इन्हें समझाओ, इन्हें लगाम दो, इन्हें समझाओ, उन्हें बनना इन्हें यह भी बता देना कि तुम ऐसा बोलना नहीं जानते जैसा अल्हम्दुलिल्लाह हम बोलना जानते हैं। तो क्या नाचो मैं? मुसलमानों ना घबराओ, घबराओ, इस तरह करके बोलेगा। खुदा की शान बाकी है, खुदा की शान बाकी। कहते हैं ना करबला का मैदान बाकी है। वहां तो वैसे मुसलमान को मार रहा था, लेकिन 60% भी हिंदू कहने लगे ना, अभी तो कुरुक्षेत्र का मैदान बाकी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आसिम मुनीर जो उनके आर्मी चीफ हैं, जनरल आसिम मुनीर, वो भाई पहुंच गए लाइन ऑफ कंट्रोल पर। लाइन ऑफ कंट्रोल आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लकीर है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ पाकिस्तानी फौजी और इस तरफ भारत के फौजी हैं। ठीक है, वहां पर जाके जनरल आसिम मुनीर ने ललकारा भारत को, बिल्कुल, कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन पे किसी ने पैर रखने की कोशिश करी तो हम उसको नस्ते-नाबूद कर देंगे और फलाना कर देंगे और ढिमका, और खूब लंबी चौड़ी वहां पे सीटियां बजी, तालियां बजी, लोग बड़े खुश हो गए और बिल्कुल पंप कर दिया उन्होंने पाकिस्तान को वहां से जाके, और फिर वापस जहाज पकड़ के आ गए रावलपिंडी। जय दोस्तों, जय श्री राम। 21वीं सदी के भारत में दुनिया के इंटरनेशनल प्लेयर अपनी ख्याति मनाने वाले इरफान पठान ने 8 साल बाद अपनी सालगिरह मनाई और उसमें उन्होंने अपनी पत्नी की फोटो सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट पर डाल दी। उसके बाद भाई जो हंगामा होता है भारत और पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद उसके भाई की यानी कि यूसुफ पठान की स्टोरी लगा कर भाई उनकी पत्नी बुरखे में है कि भाई ये देखो, ये है असली मुसलमान। यानी कि एक एजुकेटेड पर्सन जब ये कुछ कर देता है तो वो भी इस चीजों का ट्रोल होता है। आप लोग क्या रेकमेंडेशन समय उसके बाद बात करते हैं। ये तुर्की को देखें, ये एक तुर्की तुर्की इमाम की वीडियो देखें किस तरह रो रहा है। कह रहा है मुसलमानों को अब सलात भी नहीं पढ़नी आती, नमाज भी नहीं पढ़नी आती, मुसलमानों को पता ही नहीं है। लोग एथीस्ट हो रहे हैं। एथीस्ट वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनके कारनामे, उनकी गंदी हरकतें और इनके असूल जो है वो इतने पुराने और बुसीदा हैं कि 21वीं सदी में उनका चलना हो ही नहीं सकता। लेकिन हमने पाकिस्तान में भी एक बड़ी गंदी पौध पैदा की है। मेरी जनरेशन से जो अगली जनरेशन आई वो इतनी गंदी है, इतनी जाहिल और डफर और पेंडे हैं, इतने खर दिमाग है कि उनको कख पता ही नहीं है। तो इस तरह का एक वाकया गुजरा। इरफान पठान ने अपनी वाइफ की शक्ल पहली दफा दिखाई। ये भी बड़ी एक अजीब बात है कि 8 सालों बाद उन्होंने अपनी वाइफ की शक्ल दुनिया को दिखाई। भेड़ बकरियां, क्या उसमें इरफान पठान का कसूर कम है? इस कल्चर का कसूर ज्यादा हल हो सकता है। मेरे हिसाब से तो एक ही बात है, जो मुसलमान इस्लाम छोड़ दे वो इंसान सही बन जाता है। हमारे जैसे, मेरे जैसे लोग लाखों करोड़ों की तादाद में, अभी लाखों हैं, करोड़ से ऊपर हो गए होंगे, लेकिन चलो एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगाते हैं, मेरे जैसे लोग लाखों हैं इस वक्त। और हम देखते हैं जो एक्स मुस्लिम सोशल मीडिया पे जितने भी हैं, इनकी नाक में नकेल डाली हुई, हमने इनकी नाक में दम किया हुआ। क्योंकि जब हम इस पोसीदा आइडियोलॉजी से निकल आते हैं तो फिर हमें दुनिया की बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें नजर आने लग जाती हैं। फिर हम कहते हैं यार ये क्या, किस खचपने में हमने अपना दिमाग ज़ाया किया। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो इरफान पठान इंडिया के बड़े मशहूर क्रिकेटर हैं। मुझे अब पता चला कि उन्होंने अपनी वाइफ की फोटो आज तक शक्ल दुनिया को नहीं दिखाई थी। और ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, ये कल्चर ऐसा, पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अगर उसका दिल भी करता हो, पूरी दुनिया घुमा होगा, अपने इर्द गिर्द अपने लिबरल ओपन माइंडेड हिंदू दोस्तों को देखा होगा, तो देखा होगा यार ये क्या इनकी जिंदगियों में हमारी, मैं क्यों अपनी बीवी को नाक में दम करके रखूं। 8 साल उनकी शादी का गुजर गए और उन्होंने एक ट्वीट डाली जिसमें उन्होंने एक तरह का ट्रिब्यूट पेश किया अपनी वाइफ को। और मैं फिर ये कह दूं कि मैं उनके ऊपर इतना क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि ही इज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ दिस कल्चर एंड सोसाइटी। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने अपनी वाइफ को ट्रिब्यूट पेश किया। उन्होंने अपनी वाइफ की फोटो दिखाई दुनिया को, उनको बताया कि ये मेरी वाइफ है, कोई भेड़ बकरी नहीं है, इसको मैंने तोड़ के रखा हुआ अंदर, जानवर नहीं है। जो हमारे मोमिनीज हैं दोनों तरफ के, पाकिस्तान के, इंडिया के, दोनों तरफ के, ऐसे ऐसे घटिया मैसेजेस इन्होंने किए। फिर मैं आपको याद दिला दूं, ये कोई ब्रैड पिटों की औलादे नहीं है। इन लोगों के कोई बड़े बड़े कोई इन्होंने दुनिया में कारनामे नहीं मारे हुए। इन्होंने कोई जहाज या रॉकेट इजाद नहीं किए हुए। इन्होंने डोंकी पंप ज्यादा से ज्यादा इजाद किया, या इन्होंने तेल के अंदर मिट्टी का तेल डालकर उसकी कंजम्पशन बढ़ाने का तरीका इजाद किया, या दूध के अंदर गंदे मिलावटें करने का इन्होंने तरीका इजाद किया, या फिर उन्होंने नए नए तरीके इजाद किए हैं कि बुरके का क्या फैशन होना चाहिए, औरत को ठुकाई किस तरह करनी चाहिए, कितनी छोटी उम्र की, हर गंदा काम किया। और ऊपर से गरूर और घमंड। प्रूफ इज ऑलवेज इन द पुडिंग। देखो, 1.5 करोड़ के करीब सिर्फ यहूदी हैं पूरी दुनिया में। उन्होंने अपना नाम मनवाया हुआ, चीजें इजाद की हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरी दुनिया में हर सबसे ज्यादा आ गया। तालीम, तरबियत, अपने ऊपर मेहनत करना, अपना ये चीजें औरों के ऊपर थोपना नहीं। उनके वो कहां पे, और ये 1.5, 2, 2.5 अरब जितना भी कभी इनका नंबर बन जाता है, क्या किया ना, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और आकड़ ऐसे पता नहीं क्या है। अब जरा ये कमेंट्स देखें कि ये एक पाकिस्तानी ट्रोल है, ये कह रहा है तेरा भाई तेरे से ज्यादा बेहतर है, और साथ ब्रोकन हार्ट लगा दिया। भाई ने बुर्का पहनाया अपनी बीवी को। शायद चलो साइंस उसे भी हदायत है कि ये भेड़ बकरियां नहीं है, कोई तुम्हारी बीवी को देख लेगा तो कोई उसको उठा के नहीं ले जाएगा। तो ये इस तरह के कमेंट्स। दूसरे जी, इरफान भाई मुसलमान खातूनों को हिजाब में रखना चाहिए, रहना चाहिए, ये अच्छा जेस्चर नहीं है आपका। उमर, अब इसकी जो बीवी होगी कितनी बदनसीब होगी। भेड़ बकरियां उसी तरह की, इनकी औरत की और कोई अहमियत नहीं है। अभी एक वीडियो वायरल हुई है, एक मोमिन कह रहा है कि अल्लाह ने मर्द को बनाया और औरत को बनाया उसके मजे के लिए। Homosexuality
is a heinous, horrible thing. It's not acceptable in Islam. God created man, and then He created woman for man's pleasure. आतिफ मियां क्या कह रहे हैं? दौर आया है बेहिजाबी का, आम दीदार यार हो गया। द फर्स्ट डाउनफॉल ऑफ 2024, यानी पहला डाउनफॉल है ये इंडियन मोमिन है। और ट्रोल ने वही कहा कि तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा बेहतर है। तुमने उसको अब्दुल कादिर को इसको तकलीफ हो रही है कि तुमने उसका हिजाब क्यों उतारा। ये उसके सामने जाए इरफान पठान तड़ा आदमी है, तो रख के चपेड़ मारे गए, खोते दे बच्चे, तेरी पहन लगा दी, तू एवं मामा बने निकम्मे नालायक, इसकी जिंदगी में इनकी कोई अचीवमेंट नहीं होगी, एब्सोल्युटली जीरो, कुछ भी नहीं इसने याद किया, ना कुछ अपने किया होगा, बस लेक्चर दुनिया को सबसे आगे। फिर ये लोग हमें कहते हैं वो तुम हमें अपनी मतलब हमारे पे क्यों थोप रहे हो। घटिया लोग, घटिया कौम, घटिया सोच, कोई वर्ड नहीं है इनके लिए। अभी वीडियो देखा 7 इजिप्शियनों ने इटली में 13 साल की बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती की। 7 इजिप्शियों ने। क्यों? इनकी तरबियत ऐसी होती है, ये औरत को देखते हैं कि अगर उसका बुर्का उतर गया, हिजाब उतर गया, ये उसको पीस ऑफ मीट समझते हैं। इतने घटिया लोग हैं, अपना हक समझते हैं। इनको ये लातों के भूत है। कानूनी तौर पे सख्त से सख्त कानून इनके लिए बनने चाहिए। इंडिया में आई होप अगली हुकूमत मोदी जी की हो, ऐसे सख्त इंटरनेट के लॉज आने चाहिए। इनको आइडेंटिफाई करके इनके सॉफ्टवेयर अपडेट होने चाहिए, इनको पकड़ के ढूंढा जाए। और इंडिया, चूंकि इंडिया ट्विटर और सोशल मीडिया कंपनी इसको खूब डंडा देता है, और सही है, देना चाहिए कि इनकी डिटेलें हमें दो। ये जो शजील खान है, इसको पकड़ के जरा पुलिस लेके जाए, पूछे भाई क्या डाउनफॉल किया तू, मामला था लोगों की जिंदगी के ऊपर बात कर रहा। ये मोहम्मद नादिर है, ये भी इंडियन है, पता नहीं क्या हिंदी में लिखा है, मुझे पढ़ना नहीं आता। मलिक कह रहा है बीइंग अ मुस्लिम तुम्हें उसको पब्लिकली नहीं दिखाना चाहिए, बीइंग अ मुस्लिम। और यही वजह है इनके ये रवैये जिनकी वजह से बहुत सारे मुसलमान इस्लाम छोड़ रहे हैं। वो एक वो उर्फी लड़की थी, उर्फी अख्तर है मेरा ख्याल उसका नाम, मेरा ख्याल से उर्फी अख्तर लड़की, वो बड़े रिवीलिंग किस्म के कपड़े पहनती है। उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी कुछ दिन पहले। उसको कह रहे थे तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमानों से कहा प्याजा ताड़ा इस्लाम, मैं कोई मुसलमानों के ठेकेदार नहीं, मैं नहीं मुसलमान। इनका हल ये है, ये बेशर्म लोग जिस मुसलमान को तंग करते हैं ना, एक्स मुस्लिमों के अंदर भी हिम्मत आनी चाहिए, जो इस्लाम को नहीं मानते। ये छोड़ दो, ये कोई कल्चर नहीं है, इसके साथ अटैच होने का कोई फायदा नहीं है। कह दो हम नहीं है मुसलमान, जाओ भाड़ में, ये लो पकड़ के अपना ले लो इस्लाम अपने अंदर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए भाई, आज 21वीं सदी में जहां पर भारत जी रहा है, जहां पर पाकिस्तानी चांद को सिर्फ ख्वाबों में देखते हैं, चांद की सिर्फ बातें करते हैं, वहां पर भारत पहुंच चुका है। वो दौर है। उस दौर में इंटरनेशनल प्लेयर, जो कि भाई यानी कि भाई जब जोन 8 ट्रोल कर रहे हैं वो तो पैदा भी नहीं हुए थे, उस समय वो बंदा खेल रहा था, वो बंदा उस समय भारत को मैच जीता रहा था, उस समय भारत की पहचान हो चुका था। अगर वो अपने एक परिवार के, फैमिली के मेंबर को अपनी साथ में फोटो शेयर कर देते हैं, तो भाई ये कौन सा गुनाह कर दिया है। और रही बात भाई गुनाह की, जो तुम ऐसे ट्रोल मैसेज कर रहे हो, क्या ये जायज है? ये बिल्कुल ना जायज है। और तुम जो उसके भाई की दिखा एग्जाम्पल दे रहे हो, भाई हमारा तो ये है वो है, तो भाई पाकिस्तानियों तुम्हें अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने देश को देखना चाहिए कि भाई तुम कहां रहते हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम हो क्या एक्चुअल में। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो भाई इनके कल जो है इंटरनेशनल ये तो इंटरनेशनल मनाने जा रहे हैं उसको, जो कश्मीर डे इन्होंने मनाया है अपने देश में, उसमें भाई कासिम मुनीर यानी कि भाई इलेक्शन 8 तारीख को, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है वहां पर, बंदा यानी कि खुल के अपनी बात नहीं रख सकता उस देश में। और जो देश को सुधारने की कोशिश करा पाकिस्तान की नजरों में है, उसको जेल में डाल दिया है। तो उस देश में भाई ये ऐसी बातें हो रही हैं, उस देश में भाई मजहब की बातें कर रहे हैं ये। यानी कि जो जिस भारत के अंदर देखिए भाई हर मिलजुल कर रहते हैं, हर कम्युनिटी में प्यार है, उनको तो भाई अप्रिशिएट इस चीज को करना चाहिए था कि 8 साल बाद उन्होंने अपने परिवार को दिखाया है, और वहां पर कहना चाहिए था भाई उनको मुबारकबाद देनी चाहिए थे, वो उन्हें ट्रोल करने लगे। तो इरफान पठान भाई दिल से सलूट आपको, आप लोगों ने आपने जो हौसला अफजाई किया है, अफगानिस्तान के जब मैच जीते थे छोटी टीम, आज वो कहां किस मुकाम पे है, तो सैल्यूट आपको, भोंकने वाले बोलते रहेंगे भाई। आप लोगों को इस चीज की नहीं सोचनी है। आपकी राय कमेंट सेक्शन में नमस्कार।